दोस्तों, आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के उन शुरुआती 12 ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे, जहां पहले तो आरसीबी के गेंदबाजों ने टहलका मचाया, लेकिन फिर हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से चिन्नास्वामी में आग लगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें उतरीं तो नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ आरसीबी के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर हैदराबाद को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए, लेकिन जैसे ही सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम आईपीएल 2026 के महाकुंभ के आगाज की गवाह बन रही थी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाने उतरी। आरसीबी की ओर से पारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए अपना डेब्यू मैच खेल रहे विदेशी रफ्तार के सौदागर जैकब डफी ने अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वे आज यहां केवल खेलने नहीं बल्कि अपनी छाप छोड़ने आए हैं। उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद एक ऐसी सटीक और अंदर आती हुई डाली जिसने अभिषेक शर्मा को पूरी तरह चकमा दे दिया। आरसीबी के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और कप्तान रजत पाटीदार ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया। हालांकि किस्मत अभिषेक के साथ थी और वे बाल बाल बच गए, लेकिन अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई और डफी की एक तेज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से किसी रॉकेट की तरह उड़ाते हुए एक शानदार छक्का जड़कर आईपीएल 2026 का पहला मैक्सिमम अपने नाम कर लिया। दूसरे ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने गेंद संभाली और उनकी एक बेहतरीन स्विंग होती गेंद पर ट्रेविस हेड को एक बड़ा जीवन दान मिला, जब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के फील्डर के बगल से होती हुई तेजी से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और प्रलयकारी मंजर तो पारी के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब जैकब डफी ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रम में हाहाकार मचा दिया। डफी ने ओवर की पहली ही गेंद एक तेज और सटीक बाउंसर फेंकी, जिस पर अभिषेक शर्मा अपनी शेप खो बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची टंग गई। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपककर अभिषेक की पारी का अंत कर दिया। इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने एक करारा चौका जड़कर वापसी की कोशिश की, लेकिन डफी आज अलग ही लय में थे। उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर हेड को अपनी रफ्तार से चकमा दिया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फिल सॉल्ट ने एक बेहतरीन और सधा हुआ कैच लपककर हैदराबाद को दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। अभी हैदराबाद की टीम इन 2 करारे झटकों से पूरी तरह संभली भी नहीं थी कि पारी के 5वें ओवर में जैकब डफी ने एक बार फिर अपना जादुई स्पेल जारी रखा। उन्होंने उभरते सितारे नीतीश कुमार रेड्डी को अपनी एक तीखी और तेज बाउंसर से पूरी तरह से हैरान और परेशान कर दिया। नीतीश ने गेंद को पुल करने का प्रयास किया, लेकिन रफ्तार के कारण वे देरी कर गए और गेंद सीधे मिड विकेट पर खड़े अभिनंदन सिंह के सुरक्षित हाथों में समा गई। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पावर प्ले के समाप्त होने से पहले ही अपने 3 मुख्य विकेट खोकर एक गहरी मुसीबत में फंस चुकी थी और चिन्नास्वामी में आरसीबी के फैंस का शोर 7वें आसमान पर था। लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर मैदान पर उतरे हैदराबाद के कप्तान और जादुई विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए कि वे आज यहां से मैच का पासा पलटने आए हैं।
उन्होंने युवा गेंदबाज अभिनंदन सिंह के छठे ओवर को अपने निशाने पर लिया और आक्रमण की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि देखते ही देखते 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। ईशान के इस जवाबी हमले ने आरसीबी के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और पावर प्ले खत्म होने तक हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन पहुंच चुका था, जिससे मैच में फिर से जान आ गई। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया, लेकिन यहां ईशान किशन और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ईशान ने शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर स्टाइलिश तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक कलात्मक चौका जड़ा, तो वहीं दूसरी ओर खड़े हेनरिक क्लासेन ने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए शेफर्ड की 2 लगातार फुल लेंथ गेंदों पर 2 लाजवाब और तकनीकी रूप से त्रुटिहीन ऑफ ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अभिनंदन सिंह एक बार फिर महंगे साबित हुए, जब ईशान ने उनकी एक धीमी शॉर्ट गेंद को पहले ही भांप लिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से किसी भीमकाय प्रहार की तरह पुल करते हुए सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इन दोनों की इस प्रलयकारी बल्लेबाजी की बदौलत ईशान और क्लासेन के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 50 रनों की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने आरसीबी के खेमे में चिंता की लहरें पैदा कर दी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रनों की रफ्तार और विकेटों की जंग के बीच रोमांच अपने चरम पर था। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 9वें और 10वें ओवर में अपने प्रमुख स्पिनर्स को आजमाया। अनुभवी कृणाल पांड्या और मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा को गेंद थमाई गई, जिनका मुख्य उद्देश्य न केवल रनों की उस बहती गंगा पर लगाम लगाना था, बल्कि एक विकेट निकालकर हैदराबाद को दबाव में डालना भी था। कृणाल पांड्या ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की भरपूर कोशिश की और अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन देकर आरसीबी के प्रशंसकों में वापसी की एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन आज चिन्नास्वामी के असली और निर्विवाद हीरो बनने का मन बना चुके थे। ईशान किशन ने सुयश शर्मा की फिरकी को बहुत ही बारीकी से पढ़ना शुरू किया और उनकी गेंदों पर अपनी अद्भुत टाइमिंग, शानदार प्लेसमेंट और कलाइयों के जादू का ऐसा बेहतरीन नमूना पेश किया कि आरसीबी के फील्डर्स केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ और सुयश शर्मा एक बार फिर आक्रमण पर आए, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह ओवर पूरे मैच का रुख और मोमेंटम पूरी तरह से हैदराबाद की ओर मोड़ देगा। इस ओवर की पहली ही गेंद सुयश ने एक गोली जैसी गोगली डालने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी फुल लेंथ रह गई। ईशान ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए सीधे बल्ले से एक ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से डाउन द ग्राउंड बाउंड्री पार चली गई। इस शानदार चौके के साथ ईशान किशन ने चिन्नास्वामी के गूंजते शोर के बीच अपना एक यादगार और बेमिसाल अर्धशतक स्टाइल में पूरा किया। लेकिन ईशान किशन का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। अर्धशतक पूरा करने के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सुयश की अगली ही गेंद पर ईशान ने फिर से वही गलती पकड़ी। इस बार लेंथ थोड़ी बाहर थी, लेकिन ईशान ने अतिरिक्त कवर के ऊपर से एक और कड़क चौका जड़कर आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। सुयश शर्मा पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे थे और उन्होंने तीसरी गेंद पर फिर वही गलती दोहराई, जिस पर ईशान ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में अपनी कलाइयों के सहारे एक और कलात्मक चौका बटोर लिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी ईशान ने रहम नहीं दिखाया और एक और करारा चौका लगाकर इस अकेले ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। इस ओवर ने आरसीबी के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन के एक मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था। कप्तान ईशान किशन मात्र 31 गेंदों पर 59 रनों की एक विध्वंसक और आतिशी पारी खेल रहे थे, जिसमें उनकी बल्लेबाजी की धार साफ नजर आ रही थी। उनके इस स्कोर में अब तक 8 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हो चुके थे।
दूसरे छोर पर दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर हेनरिक क्लासेन भी 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर ईशान का बखूबी और सूझबूझ के साथ साथ निभा रहे थे। चिन्नास्वामी की वह सपाट और बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर अब हैदराबाद की टीम एक विशालकाय और हिमालयी स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी। आरसीबी के गेंदबाज अब मैदान के बीचों बीच इकट्ठे होकर विकेट 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कृणाल पांड्या, लेकिन उनके स्वागत में क्लासेन ने पहली ही गेंद पर एक जूसी फुल टॉस को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने कृणाल की राउंड आर्म गेंदों को भांप लिया और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। यहां से ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद 220 के पार जाएगी, लेकिन तभी 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने क्लासेन को एक शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। फील साल्ट ने बाउंड्री पर एक विवादास्पद लेकिन शानदार कैच पकड़ा। थर्ड अंपायर ने काफी देर तक रिप्ले देखा और अंत में क्लासेन को 31 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ा। चिन्नास्वामी स्टेडियम का मैदान उस वक्त किसी रणभूमि जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां हर बीतती गेंद के साथ भाग्य की लकीरें बदल रही थीं। हेनरिक क्लासेन के एक विवादास्पद और बड़े विकेट के गिरने के बाद नए बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और आते ही एक गगनचुंबी छक्का जड़कर यह जता दिया कि सनराइजर्स हैदराबाद का इरादा अभी भी रनों की सुनामी लाने का है। लेकिन आरसीबी के मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा आज किसी और ही योजना के साथ आए थे। 15वें ओवर में सुयश ने अपनी जादुई उंगलियों का ऐसा कमाल दिखाया कि सलील अरोड़ा उनकी एक साधारण सी दिखने वाली हाफ ट्रैकर गेंद पर गच्चा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे। मैच अब उस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से आरसीबी की वापसी की संभावना साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, मैदान पर अभी भी पॉकेट डायनामाइट और हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे। उनका साथ देने के लिए युवा और जोश से लबरेज अनिकेत वर्मा क्रीज पर आए। अनिकेत ने आते ही चिन्नास्वामी के दर्शकों को दिखा दिया कि उनमें कितना बड़ा दम है। उन्होंने अभिनंदन सिंह की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए एक ऐसा कड़क शॉर्ट आर्म जैब लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री के पार जा गिरी। इसी प्रलयकारी ओवर में ईशान किशन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और एक और विशालकाय छक्का जड़कर आरसीबी के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन अगली ही गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम को स्तब्ध कर दिया। ईशान ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में थी और बाउंड्री की तरफ जा रही थी। तभी फील साल्ट ने पॉइंट बाउंड्री पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दौड़ लगाई और हवा में उछलकर एक हाथ से ऐसा अविश्वसनीय और हैरत अंगेज स्क्रिमर कैच पकड़ा कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ईशान किशन मात्र 38 गेंदों पर 80 रनों की एक विध्वंसक और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 8 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान के इस बड़े विकेट के बाद हैदराबाद की पूरी पारी का बोझ अब युवा अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ गया था। 17वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड ने हर्ष दुबे को चकमा देकर आउट किया और हैदराबाद को 7वां झटका दिया तो लगा कि अब पारी सिमट जाएगी। लेकिन अनिकेत वर्मा आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। 18वें ओवर में उन्होंने भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ ऐसी हिम्मत दिखाई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अनिकेत ने भुवी की एक घातक स्लोअर बाउंसर पर बड़ी ही चतुराई से एक बेहतरीन रैंप शॉट खेला और कीपर के ऊपर से चौका बटोर लिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय क्षण आया जिसने मैच का रुख पलट दिया। लॉन्ग ऑन ऑफ पर खड़े किंग विराट कोहली से अनिकेत का एक बेहद आसान सा कैच छूट गया। कोहली जैसा दिग्गज जब कैच छोड़ता है तो उसकी कीमत पूरी टीम को चुकानी पड़ती है और अनिकेत ने इस मिले हुए जीवनदान का भरपूर और निर्दयी फायदा उठाया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड और यह ओवर इस पूरे मैच का सबसे महंगा और निर्णायक ओवर साबित हुआ। अनिकेत वर्मा ने शेफर्ड की दूसरी गेंद को अपनी पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 100 मीटर के एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक शानदार अपर कट लगाकर चौका बटोरा।
अनिकेत यहीं नहीं रुके। उन्होंने चौथी गेंद पर फिर से शेफर्ड की लेंथ को पकड़ा और एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर चिन्नास्वामी में कोहराम मचा दिया। अनिकेत वर्मा ने मात्र 18 गेंदों पर 43 रनों की एक ऐसी आतिशी और साहसी पारी खेली जिसने हैदराबाद के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वे एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे, लेकिन आउट होने से पहले वे अपना काम बखूबी कर चुके थे और हैदराबाद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से वे आरसीबी को कड़ी चुनौती दे सकें। पारी के बिल्कुल अंतिम ओवर में अनुभवी और स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पूरी चतुराई और अनुभव झोंक दिया। उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से जयदेव उनादकट और डेविड पायने जैसे पुछल्ले बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। भुवी की उस कसी हुई गेंदबाजी का ही नतीजा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी पारी का अंत बड़े धमाके के साथ नहीं कर सकी। फिर भी हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 201 रनों का एक विशालकाय और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। एक समय ऐसा भी आया था जब आरसीबी के शुरुआती झटकों के बाद लग रहा था कि हैदराबाद की टीम शायद 150 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वहां से कप्तान ईशान किशन की 80 रनों की कप्तानी पारी और अंतिम ओवरों में युवा अनिकेत वर्मा के उस प्रलयकारी विध्वंस ने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी ने हैदराबाद को इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। आरसीबी की ओर से रोमारियो शेफर्ड ने जरूर 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए, लेकिन अनिकेत और ईशान के प्रहारों के सामने वे काफी महंगे साबित हुए और उनके एक ही ओवर में आए रनों ने आरसीबी के खेमे में चिंता की लहरें पैदा कर दी। तो दोस्तों, क्या यहां से आरसीबी इस मैच को अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।